सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान-ए-इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि जो जैस रहती है वो जेनिफर को अपनी बाहों में उठाकर इसके रूम की तरफ किस करते हुए ले जा रही होती है। और जैस की ये किस बहुत डीपली चल भी रही होती है और उसके कदम उसके रूम की तरफ बहुत तेज़ी से चल भी रहे होते हैं। इस दौरान जो जेनिफर रहती है वो बहुत चैन से खुद के लिप्स को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैस जो है उसे तो जेनिफर को छोड़ना ही नहीं था, तो वो छोड़ती ही नहीं। उसे किस करते करते उसके रूम पे ले आती है और उसे उसी दरवाजे के सामने खड़ी कर देती है, उसे दरवाजे से लगाती है और फिर उसे डीपली किस करने लगती है। और किस करते करते वो अपने दरवाजे को जो है लॉक कर देती है और फिर से उसे गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ती है। जो जेनिफर रहती है वो भी उसे किस करने लगती है। ये दोनों जो है एक दूसरे पे वो बेइंतहा किस करने लगते हैं। और जो जैस रहती है वो उसे बेड पे लिटा करके उसके ऊपर आ जाती है और उसे फिर से किस करने लगती है। इसका किस बहुत ज़्यादा डीपली हो रहा होता है और जो जेनिफर रहती है वो भी उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। ये दोनों के बीच में कुछ नहीं था, बस रोमांस रोमांस रोमांस। जो जैस रहती है उसे किस करते करते उसके सारे कपड़े जो है जो निकाल देती है और उसे बिनता किस करने लगती है। पहले लिप्स पे किस करती है, फेस पे किस करती है और नेक की ओर चली जाती है। नेक पे भी बेइंतहा किस करते हुए उसके चेस्ट की तरफ बढ़ रही होती है। जेनिफर जो है सिसकारियाँ ले रही होती है, उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही होती हैं। तो जो जैस रहती है उसे उस सिसकारियों उसके उस चीख से उसे एक सुकून मिलता है और वो किस करते करते नीचे की ओर बढ़ रही होती है। नीचे आती है, चेस्ट पे भी बेइंतहा किस करती है और उसके टमी की तरफ बढ़ जाती है। टमी की को किस करते करते हल्की हल्की बाइट करते करते उसके लेग की तरफ बढ़ती है और उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि इनको किसी वक्त का भी कोई खबर नहीं रहता। जो जैस रहती है उसे बेइंतहा किस जो है जेनिफर जैस को बेइंतहा किस कर रही होती है। जेनिफर को जब सब्र नहीं होता तो वो जैस को अपने नीचे कर लेती है और वो उसी तरह जैस को भी किस कर रही होती है। उसके लिप्स पे बेइंतहा किस कर रही होती है, उसे हार्डली बाइट करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगती है। तो जेनिफर की ये बाइट जैस को बहुत ज़्यादा जो है हर्ट कर रहा होता है, लेकिन एक सुकून सा भी उसके दिल में जो है छोड़ रहा होता है। उसकी आवाज़ निकल रही होती है जैस की। जेनिफर इस सब को इग्नोर करती हुए उसे बेइंतहा किस कर रही होती है और बहुत ज़्यादा बाइट कर रही होती है। उसकी बाइट बहुत ज़्यादा तेज़ था, उसके बॉडी पे जो है निशान आ जाते थे। और जो जेनिफर रहती है किस करते करते वो भी उसके शोल्डर पे आ जाती है, शोल्डर पे भी बेइंतहा बाइट करने लगती है और धीरे धीरे नीचे चली जाती है, उसे बेइंतहा किस करने लगती है। इन दोनों का जो ये प्यार था परवान चढ़ रहा होता है। इनको ना ही दुनिया की खबर थी ना किसी और चीज़ की। इनका टाइम जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे निछार हो रहा था। टाइम बीतता जा रहा होता है और ये दोनों किस करते जा रहे होते हैं। एक वक्त पे आकर जो जेनिफर रहती है वो जैस के ऊपर आके लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैस जब देखती है कि जेनिफर कोई हरकत नहीं कर रही है तो वो समझ जाती है वो थक गई है, तो वो उसे टाइटली हग कर लेती है, अपने बाहों में ले लेती है और बोलती है क्या हुआ मेरे बच्चे को। तो जेनिफर बोलती है कुछ नहीं। तो जैस बोलते हैं कोई थक गया है। तो जेनिफर बोलती है तो बोलती है अच्छा सो जाओ, बहुत लेट हो गया है।
तो जेनिफर बोलती है जैस जो है जेनिफर और ख़ुद के ऊपर ब्लैंकेट अच्छे से कवर करती है, उसे हक करके सो जाती है। सो जाती है और उनको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनिफर की आंखें जो है जल्दी खुल जाती है और वो पाती है कि वो जैस के बाहों में है। उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है और वो उठती है और उनके जो है फेस पे किस करती है और सीधा वॉशरूम की तरफ भाग जाती है और लेने के लिए टॉवल अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी ये रहती है जैस रहती है, वो आराम से जो है सो रही होती है और इधर जो हमारी तिया ये रहती है तानिया और इस हमारी श्वेता, वो जो है जैस का वेट कर रहे होते हैं। मॉर्निंग हुआ रहता है, मॉर्निंग के करीब 7 बज रहे होते हैं। तो उसके बावजूद भी जो जैस रहती है वहाँ नहीं आई रहती है। तो ये दोनों जो है थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अभी तक जैस वापस क्यों नहीं आई। जो ये रहती है हमारी तान्या, वो जो है हमारी श्वेता से बोलती है श्वेता लगता है कि किसी मुसीबत में है जैस। तो श्वेता बोलती है नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, उसके ऊपर कोई मुसीबत, ये तो कतई मुझे भी विश्वास होने वाली बात नहीं लग रही है। शायद किसी काम में वो अटक गई होगी या बिजी होगी, इसलिए शायद नहीं आ रही होगी। तो बोलते लेकिन कॉल तो पिक करना चाहिए ना। तो बोलते हैं हाँ हो सकता है उसका मोबाइल जो है साइलेंट में रखी होगी, या तो बोलते साइलेंट रखी होगी तो इसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। तो श्वेता बोलती है यार हो सकता है कि यार तुम बहुत हो सकता है बोल रही हो, सोचो ना कुछ प्रॉब्लम हो गया हो तो क्रिएट हो गया होगा। तो अब इन दोनों बेचारियों को क्या पता कि हमारी जैस जो है अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके पास, उसके साथ, उसके करीब है। लेकिन ये दोनों बेचारी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड हुए रहते हैं और जैस का वेट कर रहे होते हैं। ये करीबन रात के 9 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक वेट कर रहे होते हैं। ये दोनों जो है अपने रूम में जाते हैं, लेकिन दोनों एक ही रूम में जाकर सो जाते हैं ताकि अगर जो है जैस नाइट में आए तो इन दोनों में से किसी का भी आँख खुले तो जो है सामने वालों से उठा दे, इसलिए ये दोनों जो है एक साथ सो जाते हैं। लेकिन मॉर्निंग में भी जो है, नाइट में भी जो है जैस वापस घर नहीं आती और अब सुबह के 7 बज चुके रहते हैं, लेकिन अभी तक जैस का कोई पता नहीं रहता। तो इधर जो है जैस वो चुपचाप सोई रहती है और करीबन जो ये रहती है जेनिफर, वो जो है शावर लेकर आती है और देखती है कि जैस अभी भी सोई है। तो वो जाती है और अपने कबर्ड में कुछ कपड़े ढूंढ रही होती है। कपड़े ढूंढती है, उसमें से एक कपड़ा उसे बहुत पसंद आता है। एक ड्रेस ना बोलो उसे, बस एक प्यारे सी और अच्छे से कपड़े ही समझ जाइए, बहुत पसंद आता है उसे। तो वो उसे उठाकर जो है बाथरूम में घुस जाती है और चेंज करती है। चेंज करके अच्छे से रेडी होकर बाथरूम से बाहर आती है। तो उसी समय जो जैस रहती है उसकी आंखें भी खुल जाती हैं। वो छोटी छोटी आंखों से जो है जैस जो है जेनिफर को देख रही होती है। जेनिफर ने एक ब्लैक साड़ी और जो है खुले बाल में बाहर आ रही होती है। उसे देखकर जो जैस रहती है उसकी आंखें तो खुले के खुले हो जाते, मतलब खुल जाते हैं। उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। जब जेनिफर जो वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, रूम में आ रही होती है, एंटर कर रही होती है, तो उसकी अदा तो क़यामत ढा रही होती है। जैस की नज़र उसके ऊपर से हट नहीं रही होती है। तभी उनके रूम में जो है नॉक नॉक होता है। तो बाहर से आवाज़ आता है, मैम आप दोनों ब्रेकफास्ट में क्या लोगी, अगर कुछ अच्छा बनाना है तो आप बता दीजिए। बाहर से आवाज़ आता है तो जेनिफर बोलती है जो डेली बनता है वही बना दो, अब मैं आ रही हूँ 5 मिनट में, फिर मैं बताती हूँ।
तो उसके बाद जो ये रहती है सर्वेंट, वो बोलती है ओके मैम, मैं वेट करती हूँ आपका। तो बोलते ठीक है, आप किचन में जाइए, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। ऐसे जो है जेनिफर बोलती है और आईने के सामने जाती है और हल्का सा जो है अपने लिप्स पे लाइट सी जो है लिपस्टिक लगाती है और अपने बालों को अच्छे से संवारती है और हल्का सा मेकअप करती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। हाथों में जो है उसने चूड़ी पहनी रहती है, जो चूड़ी जो है खन खन, उसकी हाथों की चूड़ियाँ जो है खन खन करके आवाज़ दे रही होती है, जैस को पागल कर रही होती हैं उसकी चूड़ियाँ। और उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो कुछ ढूंढ रही होती है। जब उसे मिल जाता है तो उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे उठाती है उन दोनों चीज़ों को और अपने कान के पास लाकर उसे बजाती है। जी हाँ, वो पायल रहता है। वो पायल को उठाती है और उससे देख के स्माइल करती है और अपने पैरों पे जो है एक एक करके लगा रही होती है और लगाकर अपनी जो साड़ी रहता है उसे थोड़ा सा ऊपर करके उसे देखती है और उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जैस जो है जेनिफर की ये जितनी भी हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी नोटी भरी शरारतें रहती हैं उसे देख रही होती है। उसे देखते देखते उसके फेस पे एक स्माइल आ रही होती है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है। जेनिफर जो रहती है उसके बाद वो वहाँ पे सिंदूर की डिब्बी रहती है, उसे हल्का सा अपने जो है मांग पे सजाती है और जो है मंगलसूत्र लगाती है। लेकिन जेनिफर को मंगलसूत्र पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो है मंगलसूत्र पे विश्वास नहीं करती थी। तब भी जो जैस रहती है वो जो है मंगलसूत्र पे विश्वास करती थी। उसके लिए जो जेनिफर रहती है वो मंगलसूत्र डाल देती है और उसके बाद मंगलसूत्र और सिंदूर ये दोनों डालकर वो खुद को आईने में देखती है, बोलती है हाय, आज लग रही हूँ सुहागन की जैसे। ऐसे बोल के उसके फेस पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वो जो है वहाँ से खड़ी हो जाती है और बाहर जाने लगती है। जैस जो है उसे जाते हुए देखती है तो वो अपनी जगह से उठ जाती है। जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसने अभी तक कुछ पहना ही नहीं है। तो वो अपने शर्ट को देखती है और उसे उठाती है और उसे पहनते हुए जेनिफर के पीछे भाग जाती है। जेनिफर जो है डोर ओपन करने वाली रहती है कि जो जैस रहती है उसके हाथों पे अपना हाथ रख लेती है और बोलती है कहाँ जा रही हो, अपने दीवाने को यूँ तड़पा कर, यूँ जुल्म ढाकर कहाँ जा रही हो आप। तो जब जेनिफर जैस की बात सुनती है हाय, तो वो बोलती है क्यों, क्या हुआ है आपको, आप तो सो रहे थे ना, आप सो जाइए और रेस्ट करिए, मैं बाहर से आती हूँ आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। तो बोलती है ब्रेकफास्ट की ज़रूरत किसे है, जब उसकी बीवी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है तो ब्रेकफास्ट की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो आपके साथ ये पल गुजार कर ही अपना पेट भर लूँगी, आप मेरे साथ तो रहिए। ऐसे बोलती है तो जैस ये बात सुन के सैनी पर बोलती है अच्छा जी, जनाब को रोमांस सूझ रहा है। तो जैस बोलती है रोमांस, रोमांस के अलावा बहुत कुछ सूझ रहा है मेरी जान, क्या उसे आप यूँ सता कर, यूँ तड़पा कर इस रूम से बाहर जा रही हो, ये तो गलत बात है ना। अब आपकी वाइफ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही होगी, सेक्सी लग रही होगी, तो उसे देखकर उसके हस्बैंड का नियत तो फिसलेगा ही ना। तो आप यहाँ से बाहर तो नहीं जा पाओगे ना, आपको मैं जाने दूँगी। तो जेनिफर बोलती है ये कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है ये कौन बोल रहा है, हम भी तो जाने। तो जैस बोलती है अच्छा हम बोल रहे हैं और कौन बोलेगा, कोई हमारे पीछे खड़ा है क्या। तो जेनिफर बोलती है नहीं जी, कोई नहीं खड़ा है, लेकिन जिस हालत में आप हो ना,
अगर कोई यहाँ पे आ गया ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ऐना भी आ सकती है। अगर आपको इस हालत में देखेगी तो वो आपके साथ क्या करेगी आपको पता है। तो जैस बोलते हैं अगर डोर ओपन होगा तब तो उसे पता चलेगा ना मेरी जान। डोर तो बंद है ना, लॉक है। अब उसे भी पता है कि दो पार्टनर के बीच तीसरे का क्या काम है। वो कबाब में हड्डी बनने तो नहीं आएगी। तो जेनिफर बोलती है नहीं, नहीं आएगी, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए करने के लिए तो बुलाने आएगी ना। तो जेनिफर बोलती है अच्छा वो आपका मोबाइल जो है बार बार रिंग कर रहा था। तो बोलती है अच्छा मेरा मोबाइल रिंग कर रहा था। तो बोलती है हाँ। तो जैस जो है वो पीछे मुड़ती है और बोलती है ओ मेरा मोबाइल रिंग कर रहा था। तो जेनिफर बोलती है हाँ। तो जैस बोलती है मेरी जान मैं वाइफी, आप मेरे मोबाइल के बारे में बहुत सोच रही हो। मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ है। मैंने कल ही इसको स्विच ऑफ कर दिया था क्योंकि हम दोनों की इस प्यारे से मोमेंट को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने उसे स्विच ऑफ कर रखा है। तो जेनिफर जो है फंस जाती है इस मामले पे और बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलते ये क्या है, हमसे बचा जा रहा है। तो जैस की ये बात सुन के जेनिफर बोलते नहीं, कौन बोल रहा है। तो जैस बोल रही है, जैस बोलती है मैं बोल रही हूँ और कौन बोल रहा है, हमसे बचा जा रहा है। तो बोलते नहीं तो बोलते बाहर से फिर उसी समय जो है कदमों की आहट आने लगती है। तो जो जेनिफर रहती है वो तो दरवाजे से सटी रहती है, तो उसके कान पे जो है वो उस किसी की आने की आहट उसके कानों पे पड़ती है। तो बोलते लगता है कोई आ रहा है। तो जैस बोलती समझ रहे हैं जनाब, ये हमसे बचने का बहाना है। तो जेनिफर बोलते सच में सच बोल रही हूँ, कोई आ रहा है। जैस बोलती है अच्छा ठीक है, कौन आ रहा है। तो बोलती मुझे नहीं पता कौन आ रहा है। तो जेनिफर की बात जैस जो है कुछ नहीं बोलती, बस उसके करीब आ रही होती है। तभी इनकी डोर पे जो है नॉक नॉक होता है और बाहर से आवाज़ आता है दीदू आइए ना बाहर, आपने क्यों ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मना कर दिया है। तभी जो फर बोलती है मैं आ रही हूँ, मैं बनाऊँगी। तो जो उसकी सिस्टर रहती है एना वो बोलती है क्या हुआ दी, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो जेनिफर बोलते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैस जो है एना की बात सुन के उससे थोड़ा सा दूर हट जाती है और चुपचाप वहाँ पे खड़ी हो जाती है। जेनिफर उन्हें ऐसे देखती है तो उनके फेस पे की स्माइल आ जाता है। बोलती है अच्छा मैं झूठ बोल रही थी ना, कोई किसी को लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही थी, अब बताइए। तो जैस बोलते मुझे क्या पता था, मैं तो बोलती हाँ मैं तो बोलते मैं वॉशरूम जाती हूँ, ऐना बाहर है ना, आपको बुला रही, आप चले जाइए। ऐसे बोल के जो जैस रहती है भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। और इधर जेनिफर उनको उसे ऐसे जाते हुए देखकर उसकी फेस पे स्माइल आ जाता है और हंसने लगती है और डोर जो है अनलॉक करती है और बाहर आती है। बोलती है हाँ मैं बनाने वाली थी। तो बोलती क्या आप बनाने वाली हो। तो जेनिफर बोलते हैं हाँ मैं बनाने वाली, कोई प्रॉब्लम है। तो ऐना बोलते नहीं नहीं दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बोल के जो ऐना रहती है वहाँ से चली जाती है और जो जेनिफर रहती है वो किचन की तरफ चली जाती है। किचन में जाने के बाद जो सर्वेंट रहती है उसे बोलती है आप बाहर का कुछ काम देख लो, मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। तो सर्वेंट बोलती है क्या आप श्योर हो मैम। तो जेनिफर बोलती है हाँ आई एम डेफिनेटली श्योर। तो बोलती है ओके मैम। ऐसे बोल के जो ये रहती है सर्वेंट वो वहाँ से चली जाती है। फिर जेनिफर जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही होती है और बनाती है। वो जो है अपना मोबाइल निकालती है और यूट्यूब से जो है अच्छे अच्छे डिश देखती है और उसे बनाने की कोशिश करती है।
बनाती है, करीबन उसे बनाते बनाते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है। और इधर इतने टाइम में जो जैस रहती है वो वॉशरूम में घुसी रहती है और वो खुद को आईने में देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और हंस रही होती है। यार अगर ऐना अंदर आ गई होती ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। ऐसे बोल के जैसे स्माइल कर रही होती, बोलती है अच्छा बहुत हो गया तुम्हारी स्माइल, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, बाहर निकलो। ऐसे बोल के वो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती है और बाहर निकलती है और अपने कपड़े धुलती है। अपने कपड़े जो है सारे पहन लेती है और बोलती है चलो अब निकल जाती हूँ, ऐसे बोलती है। लेकिन तभी उसे याद आता है यार यहाँ पे मेरा कुछ कपड़ा बचा था, मैं उसी पहन लेती हूँ। ऐसे बोल के वो कबर्ड की तरफ बढ़ जाती है और कबर्ड में जो है अपना कपड़ा ढूंढ रही होती है। तो वो पाती है कि जो कबर्ड में है जैस का कपड़ा एक अलग से रखा गया है और उसे बहुत अच्छे से रखा गया है। तो उसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि उसके कपड़े को इस तरह जेनिफर ने क्यों रखा है। तो उस कपड़े को निकालती है और उसे वॉशरूम में ले जाकर उस ड्रेस को जो है पहन लेती है और बाहर निकल जाती है और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को रेडी कर लेती है, बाल बना लेती है और वहाँ से बाहर आती है। तो देखती है कि जेनिफर उसी की तरफ आ रही होती है। जेनिफर जब उस जैस को उस ड्रेस में देखती है, उस कपड़े में देखती है तो हैरान हो जाती है और उसकी तरफ आकर बोलती है आपने ये कपड़े कहाँ से। तो जैस बोलती है एक्चुअली मुझे याद आया कि मैंने कुछ कपड़े यहाँ पे छोड़ के गई थी। तो जैस की बात सुन के जेनिफर चुप हो जाती है। सो हे एवरीवन, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि वीडियो कैसे लगी। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड देखते हैं कि इसके आगे एपिसोड में क्या होता है। इनके इस लवी डवी मूवमेंट के बीच क्या कोई नया स्यापा होगा या कुछ अच्छा सा मोमेंट क्रिएट होगा, ये जानने के लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा और स्टोरी में बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी को सुनने के लिए एंड बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए और स्टोरी एंजॉय करिए।